ओके चलो प्रेम जी, मैडम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई किस लिए बुलाई? सबसे पहले तो मैं सभी जो मीडिया कर्मी आए हैं, बंधु आए हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और काफ़ी दिनों से दिमाग में था प्रेस वार्ता करने का, कुछ उचित समय का इंतज़ार कर रही थी कि कम से कम जब हमारी प्रेस वार्ता हो तो बाड़मेर शहर के लिए बहुत बड़ी सौगातें हमारे पास हो। तो आज इसीलिए मैंने बुलाया है कि सरकार की तरफ से और यहाँ बाड़मेर विधानसभा के लिए जो विभिन्न योजनाएं हुई है, स्वीकृत हुई है, DMFT के तहत स्वीकृत हुई है, तो उसके बारे में एक बार मैं चाहती थी कि आप सबके माध्यम से सबको जानकारी दी जाए। इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि अपने बाड़मेर की सबसे बड़ी समस्या पानी है। तो उसमें सबसे पहले अमृत 2 योजना के तहत बाड़मेर शहर के लिए अपनी ये स्कीम थी 45 करोड़ की। उसके अंदर 30 ट्यूबवेल भाटका के अंदर स्वीकृत हुए, एक वाटर रिजर्वायर और पाइपलाइन और 7 ओवरहेड टैंक्स। तो ये सारी समस्या थी बाड़मेर शहर की पानी की समस्या को दूर करने के लिए। इसका काम शुरू हो गया। आने वाले समय में आप देखेंगे जब नहरबंदी होती है और पानी की समस्या होती है तो आने वाले समय में वो समस्या बाड़मेर शहर में नहीं होगी। DMFT की मीटिंग अभी आपको सबको पता है कुछ समय पहले हुई थी। उसके अंदर चूंकि बाड़मेर विधानसभा से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है तो सबसे ज़्यादा हिस्सा बाड़मेर विधानसभा का ही होता है। तो इसके तहत बाड़मेर विधानसभा के अंदर करीब 66 करोड़ रुपए की योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। उसके अंदर मेरे को बताते हुए ये खुशी होती है कि पेयजल के लिए करीब 34 करोड़ 70 लाख की राशि केवल पानी के लिए। उसके अंदर ऐसा शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, एक साथ 450 हैंडपम्प की स्वीकृति निकली, 450 हैंडपम्प्स की स्वीकृति इस जो भी माइनिंग प्रभावित एरिया उसमें निकली है। ट्यूबवेल है, उनकी संख्या 80 है, 80 ट्यूबवेल्स की स्वीकृति है। और 3 बड़ी स्कीम्स हैं। देखिए आपको ध्यान होगा कि ये जो अपनी पुरानी स्कीम थी जोगासरिया वाली और एक अपनी इधर थी नागाना और पुनियो की बस्ती, ये पुरानी स्कीम्स थी। यहाँ वाटर रिसोर्सेज थे जहाँ से पानी आसपास की 10-12 पंचायतों को सप्लाई होता था। बहुत सारी योजनाएं आई लेकिन फिर भी कवास, कऊखेड़ा, बांद्रा, आदर्श डूंडा, भूटिया, मातासर, यहाँ पर आज दिन तक पानी नहीं पहुँच पा रहा। आ रहा भी है तो बहुत सारी समस्याएं हैं, कहीं प्रेशर नहीं है, कहीं इलीगल कनेक्शंस हो गए, कहीं JJM का काम पूरा नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमने बहुत बड़ी योजनाएं हैं, ये 2, एक है 5 करोड़ 32 लाख की जिसमें जोगासरिया, कवास, भूटिया, मातासर के सुदृढ़ीकरण का कार्य है जिसमें पाइपलाइन बनेगी और ट्यूबवेल जाएंगे। और दूसरा नागाना से पुनियो की ढाणी हेडवर्क्स का है जो 4 करोड़ और 85 लाख की। इससे आप ये अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये जो 15 पंचायतें इस क्षेत्र की हैं आसपास की, इन सब को पानी की सुविधा हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा कार्य था। और करीब जब से मैं विधायक बनी हूँ, आपको ध्यान होगा कि पिछले कार्यकाल में भी भूटिया के अंदर कुछ लोग टंकी पे चढ़े थे और वो इसीलिए चढ़े थे और धरना प्रदर्शन भी हुआ था कि वहाँ पानी की समस्या थी। और मैंने विधानसभा में भी इस बात पे कई बार आवाज़ उठाई कि ये कुछ पंचायतें हैं जहाँ पानी किसी भी तरीके से नहीं पहुँच रहा है। तो ये DMFT के माध्यम से हमने ये 2 बड़ी स्कीम्स ली है और एक अपने विशाला के अंदर सेजो की ढाणी के अंदर 1 करोड़ 9 लाख का लिया। तो ये पानी की समस्याएं दूर करने के लिए DMFT से अपन ने करीब आप मान लो 35 करोड़ 34.70 है तो 35 करोड़ की राशि अपने पानी के लिए स्वीकृत की है। दूसरी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का था कि हमें सेवा का कार्य करना है और सेवा पखवाड़ा भी चला और उसके अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी का भी था, हरियाणा राजस्थान, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाए हैं, एक पेड़ माँ के नाम। और इसी के तहत बाड़मेर शहर के अंदर, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ कोई अच्छा बड़ा पार्क नहीं है, गार्डन नहीं है जहाँ शाम के समय परिवार सहित आप कहीं जा सकें या कहीं टहल सकें, तो एक नमो पार्क के लिए 5 करोड़ का हमने सैंक्शन कराया है कि जो जगह बिल्कुल सूटेबल होगी वो जगह चिन्हित करके और वहाँ नमो पार्क 5 करोड़ का डेवलप कराया जाएगा ताकि हरियाली भी रहे और बाड़मेर शहर के लोगों के लिए आने जाने में वहाँ शाम को जाएं घूमें तो उस तरह का वहाँ पर उनको सुविधा मिल सके।
साथ ही साथ अभी आपको पता होगा कि बहुत सारी स्कूल्स हैं जिनके अंदर क्रमोन्नत हो गई लेकिन रूम्स नहीं है, सीनियर हो गई लेकिन बच्चों के बैठने के लिए स्कूल में कक्ष की कमी है। तो इसमें 50 विद्यालयों में 70 कमरे दिए हैं जो कि करीब 7 करोड़ 7 लाख के हैं। तो ये एजुकेशन के ऊपर खर्च किया है। और इसी के साथ साथ अभी सरकार की तरफ से भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि जो हादसा हुआ था, एक दुखद हादसा हुआ स्कूल का, कुछ बच्चों चले गए, तो उसमें जब विभागीय जांच करवाई गई कि भाई आप जांच करके भेजिए कि कौन सी किस हालत में है, जर्जर स्थिति में कितनी है, तो उसमें सरकार की तरफ से चूंकि बाड़मेर के दोनों ब्लॉक्स ने सबसे पहले रिपोर्ट भेजी थी, तो 13 करोड़ रुपए हर स्कूल को करीब दिए हैं कि उसकी मरम्मत हो जाए। तो एक्स्ट्रा रूम्स भी बन रहे हैं, ये तो डीएमएफटी से। मेरा जो एमएलए लेड है उससे भी स्कूल्स के अंदर जहाँ आवश्यकता है 1 रूम 2 रूम मैंने बहुत सारी स्कूल्स में दिए हैं और दे रही हूँ। आप चाहेंगे तो मैं पूरी लिस्ट उसकी अवेलेबल करा दूँगी। सेकेंडली, हर स्कूल के अंदर स्मार्ट एक क्लास होनी चाहिए। उसके लिए सारी जितनी भी सीनियर स्कूल्स हैं उसके अंदर स्मार्ट टीवी की व्यवस्था अपन ने कर दी है, वो भी टेंडर हो गया और आने वाले आप दिनों में देखेंगे कि हर सीनियर स्कूल में एक स्मार्ट टीवी की सुविधा हो जाएगी। अगर सड़कों की बात करें तो इस डीएमएफटी के तहत हमने 21 सड़कें ली हैं जो करीब 17 करोड़ 85 लाख की, 21 नई सड़कें ली हैं। और आपको पता होगा कि जब सरकार का पहला कार्यकाल था, पहला साल था, उसके अंदर अपन को 10 करोड़ की सड़कें मिली थी और इस बार 15 करोड़ की सड़कें मिली हैं। लेकिन चूंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी तो वो ज़्यादातर सड़कें मरम्मत के उसके अंदर आई हैं कि मरम्मत किया जाए, नई सड़कें बहुत कम ली। तो जो नई सड़कें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़रूरी थी, आवश्यकता थी, उनको हमने डीएमएफटी में लिया है। और जो शहर के अंदर 20 करोड़ का अलग से सरकार ने सैंक्शन किया ही, तो शहर की सड़कों के लिए 20 करोड़ अलग से आए, उसका काम शुरू हो गया। अगर आप शहर में देखेंगे तो उसका काम भी लगभग अभी टेंडर कुछ टाइम पहले हुआ है और उसका काम भी शुरू हो गया है। और भी पहले के टेंडर हुए थे लेकिन वो काम नहीं शुरू हो पा रहा था, तो हमने सबने एडीएम साहब को, कलेक्टर साहब को, सभी को यही कहा कि भाई पहले जो टेंडर हुए हुए हैं नगर परिषद की सड़कों के, उनको भी धरातल पर लाया जाए ताकि आम जनता को सुविधा मिल सके। ये जो 20 करोड़ की सड़कें जो सरकार ने दी थी शहर के लिए, उसके अंदर एक मेरा मुद्दा ये भी था कि भाई बहुत सारी सड़कें ऐसी है जहाँ साथ में नाली नहीं, तो सड़क तो बन जाएगी लेकिन अगर नाली नहीं होगी तो वो पानी फिर सड़क पे आएगा और वो पैसा वेस्ट होगा। तो हमने आदरणीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी से भाई भेंट हुई, मैंने उनसे जब चर्चा की तो उन्होंने एक ऑर्डर निकाला कि जहाँ जहाँ पर भी सड़क बन रही है और नाली नहीं है तो उसका भी बजट इसमें शामिल किया जाए। तो ऐसी व्यवस्था की है कि सड़कें बने तो साथ में नाली भी बने ताकि पानी सड़कों पर नहीं आए और सड़कों की जो अपन क्वालिटी मेंटेन करना चाहते हैं, लंबे समय तक चलाना चाहते हैं, वो जारी रहे। तो इस तरीके से ये कुछ जो डीएमएफटी का मोटा मोटा काम था मैंने आपको बताया। बाकी और भी बहुत सारे काम है, लिस्ट बहुत लंबी है क्योंकि सरकार ने बाड़मेर, हम सभी को ये था कि निर्दलीय विधायक है, पता नहीं सरकार कितना साथ देगी और बाड़मेर विधानसभा का कितना काम होगा नहीं होगा। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मुख्यमंत्री जी को और पूरी सरकार को कि उन्होंने बाड़मेर विधानसभा के साथ पक्षपात नहीं किया। बहुत सारे काम थे, जैसे आपके पीजी कॉलेज के अंदर हिंदी सब्जेक्ट में पीजी स्टार्ट करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था जो 15 साल से यहाँ के बच्चों की, युवाओं की डिमांड थी और नहीं हो पा रहा था। आने वाले समय के अंदर जो अपनी बाकी डिमांड्स है, मेरा पूरा प्रयास है। एक आपको अटल पथ का ध्यान होगा कि अटल पथ एक बहुत बड़ी योजना सरकार की आई थी, सीसी सड़क बनने की, 3 किलोमीटर उसकी लेंथ थी। उसके अंदर अपना सीवरेज का काम बाड़मेर शहर का चल रहा है, तो उसमें 1800 मीटर के अंदर सीवरेज स्वीकृत थी, अप्रूव थी, जो अभी सीवरेज का काम चल रहा है उसमें, और 1100 मीटर में सीवरेज अप्रूव नहीं थी। तो वहाँ रहने वाले लोग जब मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई ये आपका अगर सीसी की सड़क बन गई और सीवरेज का काम नहीं हुआ तो आप फिर से ये सड़क तोड़ोगे और फिर सीवरेज की लाइन डालोगे। तो जब ये विषय हमारे सामने आया तो हम
मंत्री जी से मिले, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिले, खर्रा जी और भजनलाल जी से मिले, तो जब उनके सामने मैं विषय लेकर गई तो उन्होंने हमारा जो ये काम 2 महीने डिले हुआ इसीलिए हुआ कि वो 1100 मीटर जो अप्रूव नहीं था सीवरेज, उसको अप्रूव कराया। मैं धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने 60 लाख रुपए एक्स्ट्रा 1100 मीटर सीवरेज का वो सैंक्शन किया है। अब वो सीवरेज का काम होगा और ऊपर सीसी सड़क बनेगी। तो इसीलिए ये डिले हुआ कि ये बार बार तोड़ना नहीं पड़े कि एक बार बना दिया फिर नहीं अब सीवरेज का काम आएगा फिर सीसी तोड़ो, फिर वो सीसी दोबारा कब बनेगी। तो ऐसी कोई समस्या थी, इस वजह से वो थोड़ा डिले हुआ। आने वाले समय में मेरी पूरा प्रयास है कि ये जो कुछ मुख्य सड़कें, क्योंकि शहर की सड़कें ठीक हो जाएगी, ग्रामीण के अंदर रिपेयर हो रही है, उसमें भी बजट आ रहा है, नेक्स्ट बजट में और मिल जाएगा। लेकिन ये जो हमारी कुछ 3 सड़कें इस वाले रेलवे लाइन के उधर की हैं, बाड़मेर ग्रामीण पंचायत की अगर बात करें, जहाँ से बहुत सारे लोगों का आवागमन होता है, अगर उसकी स्थिति देखें तो कहीं पर केवल अर्थवर्क का टेंडर हुआ है, डांबर का हुआ ही नहीं है, कहीं डांबर का हुआ है तो काम नहीं हुआ, तो बहुत सारी अड़चनें हैं। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि वो जो 3 सड़कें बची हुई हैं, मेहनत कर रही हूँ, प्रयास कर रही हूँ, उसका भी बजट में एक्स्ट्रा लेकर आऊँगी ताकि यहाँ इस एरिया के लोगों को भी पूरा आराम मिले। तो मैं ये बताना चाहती थी कि अपने बाड़मेर शहर को और बाड़मेर विधानसभा को बहुत सारी सौगातें मिली है। मैं अपना पूरा प्रयास कर रही हूँ और आप सबको इसीलिए आमंत्रित किया कि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, बहुत मजबूत, आप मजबूती से काम करते हैं, तो निश्चित रूप से ये सारी योजनाएं आप जब पब्लिक के बीच में ले जाएंगे तो उनको भी पता चलेगा कि बाड़मेर के अंदर राजस्थान की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा विकास है। कि पहली बात तो करें अपन हॉस्पिटल की। हॉस्पिटल की स्थिति दयनीय है, मैं खुद इससे सहमत हूँ। मैंने 2 बार विजिट किया, 3 बार विजिट किया, स्थिति बहुत खराब थी। और उसमें हम किसी एक पे आरोप करें तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम होता है जो वर्क करता है, और जब तक टीम वर्क नहीं होगा, कोई भी कार्यालय हो, कोई भी विभाग हो, वो ठीक नहीं हो सकता। सो कहीं ना कहीं सबकी कमी थी, सबकी लापरवाही थी। और अभी जब मैं अभी गई हूँ, एक कार्यक्रम था, उसके अंदर जब मैंने रिपोर्ट ली तो पहले से कुछ सुधार की रिपोर्ट मेरे पास आई है। वो वहीं के लोगों ने दी है, वहीं के जो पेशेंट्स हैं उन्होंने दी है, और वहीं के डॉक्टर्स ने दी है, वहीं के स्टाफ ने दी है, जिनको आज दिन तक समस्या आई थी। सो मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं बेटरमेंट की तरफ हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। जो हम सोचें कि एकदम से सॉल्व हो जाए वो थोड़ा मुश्किल है। अब जैसे उस दिन कार्यक्रम था, सेवा शिविर था, और मुझे पता था कि मेरे पास सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अगर फ़ोन आते हैं तो ये आता है कि मैडम सोनोग्राफी के लिए आए हैं बट नंबर नहीं लग रहा है और हमें इतना वेटिंग चल रहा है और हमें आगे आने को कहा है। तो मतलब सोनोग्राफी के लिए अगर कोई 150 किलोमीटर दूर से आया और उसका नहीं होता है तो ये अच्छी बात नहीं है। तो उसी दिन मैंने घोषणा की थी कि सोनोग्राफी मशीन मैं मेरे एमएलए लेट से 1 लगाऊंगी हॉस्पिटल में, ताकि देखो सारा कुछ तो नहीं हो सकता लेकिन हम अपना अपना एफर्ट कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से ये है कि चलो सोनोग्राफी की मशीन मैं मेरे फंड से दूंगी ताकि लोगों को यहाँ सुविधा मिल सके। रही बात सीटी स्कैन मशीन, एमआरआई मशीन एंड कैथ लैब, ये तीनों मशीन्स का मेरा मुद्दा जिस दिन से विधायक बनी हूँ उस दिन से मेरा ये मुद्दा जारी है। इसके अंदर हमने हेल्थ मिनिस्टर से भी मुलाकात की। हेल्थ मिनिस्टर साहब ने पूरे विभाग को बुलाया, सारे अधिकारियों को बुलाया। गायत्री राठौर जी थी, इकबाल जी थे, अमरीश जी थे, ये सारे मतलब चिकित्सा के जितना डिपार्टमेंट था वो पूरा था। और उन्होंने हमें ये वादा किया था कि हम 6 महीने के अंदर ये पूरा काम कर देंगे। 4 महीने निकल गए, 5 महीने निकल गए। जब दोबारा संपर्क किया तो पता चला कि कुछ तो टेंडर उन्होंने फ्लोट कर दिया। एमआरआई का उन्होंने टेंडर फ्लोट कर दिया, कैथ लैब का कर दिया, लेकिन सीटी स्कैन में शायद कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी है जिसकी वजह से वो टेंडर हो नहीं पा रहे। जब उनकी जानकारी में लाए, फिर आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी में लाए, तो उन्होंने ये अभी रिसेंटली बात हुई है। तो मुझे लगता है कि जब ये टेंडर की कोई भी जो एक टर्म्स कंडीशन है उसकी वजह से जो अड़चन आ रही थी उसको हटा के अब जब टेंडर होगा तो डेफिनेटली ये तीनों आपके मशीनें यहाँ आएगी। ये भी मेरा प्रॉमिस है आपसे कि मैं ही, मंत्री जी और हम सब मिलकर यहाँ पर ये सीटी एमआरआई कैथ लैब लेकर ही आएंगे। हाँ, वक्त ज़रूर लग रहा है। आज के
देन आप जयपुर का जो एसएमएस है वो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, जोधपुर का एमबीडीएम चले जाए, एम्स चले जाए, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें पेशेंट्स का ओवरलोड रहता ही है। ये कोई केवल अपने बाड़मेर की स्थिति नहीं है। हम उसमें बेस्ट क्या कर सकते हैं वो हमें देखना है। सीटी स्कैन है, मैं खुद कहती हूँ कि इतनी दूर ले जा रहे हैं, ये गलत है भाई। आपको ऑन कैंपस, ये तो नॉर्म्स में आता है कि नॉर्म्स में आता है कि आपको ऑन कैंपस ये सीटी स्कैन मशीन होनी ही चाहिए। सो मुझे पूरा विश्वास है कि ये जल्दी ही आएगी। यहाँ पर हुआ, अप्रूव हो गया और अगले दिन आ जाएगी। उसको उसके बाद भी 4 महीने लगने वाले हैं। बस चले ना तो मैं तो बाड़मेर शहर को चमका दूँ पूरा। लेकिन बहुत प्रॉब्लम्स इसमें भी देखिए कितनी सारी है कि नगर परिषद के अंदर कमिश्नर नहीं है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में आए थे, वो चले गए। नगर परिषद बाड़मेर में कमिश्नर कोई आना नहीं चाहता। अभी हैं तो एडीएम साहब संभाल रहे हैं।